राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इस रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर करना। दरअसल मेरे पास कुछ चीज़ें बची रखी थी और मैं सोच रही थी कि इसका कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। फिर सोचा इसकी एक अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। आपने देखा मैं यहाँ पर बहुत बड़ा डब्बा लेके आई हूँ और डब्बे में क्या लेके आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में डाला मैंने एक छोटा चम्मच के जितना घी। घी को बहुत ही हल्का सा पिघल जाने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, साथ ही साथ काजू लिए हैं और थोड़े से अखरोट लिए हैं। फिलहाल तो मेरे पास बस यही ड्राई नट्स वगैरह थे। ये भी ड्राई नट्स इसलिए रहते हैं मेरे पास क्योंकि भगवान जी के भोग में जाते हैं तो इनकी क्वांटिटी घर में ज़्यादा ही रहती है जो महीना पकड़ जाते हैं। बाकी के जो भी कुछ मैं ड्राई नट्स वगैरह लेके आती हूँ वो थोड़े थोड़े करके लेके आती हूँ, स्पेशली रेसिपी के हिसाब से, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। इनको ज़्यादा नहीं, बस गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लेना है। यानी कि मतलब इनको ऐसा फ्राई करना है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर के ना हो जाए। इसके बाद वापस से एक छोटा चम्मच के जितना घी डाल दिया है और आप देखिए मैंने यहाँ पर ये बहुत बड़ा डब्बा खोल दिया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कोकोनट पाउडर। ये कौन सा है आपको याद होगा, अभी मैंने लास्ट टाइम आपके साथ कोकोनट ऑयल की रेसिपी शेयर की थी। मतलब जो गोले का तेल था उसको मैंने घर पर ही बनाया था और जब से ये बचा हुआ रखा था मेरा, उसका जो बुरादा निकला था आगे का। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी जो है महंगी चीज़ को मैं ऐसे ही कूड़े पे फेंक दूँ, तो मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो बस इसी में से मैंने करीब आधा यहाँ पर ले लिया है। कोकोनट पाउडर बोला जाता है, गोले का बुरादा ही आप इसको बोल सकते हैं। हमने जो तेल निकाला था उस पे से हमने जो गोले के ऊपर छिलका नहीं होता है वो छिलका नहीं उतारा था, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा सांवला दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, घी में इसको करीब 4 से 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए मतलब अच्छे से भून सा लेना है। एक तो उसका कच्चापन निकल जाएगा, दूसरा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और तीसरा ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आपके दांतों में नहीं चिपकेगा। बस जब आपको ऐसा लगे ये अच्छे से भून चुका है, इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, इसका कलर चेंज हो चुका है, इसको निकाल लेना है। वापस से मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी फिर से डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इस रेसिपी में, बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही घी यहाँ पर हल्का सा पिघल कर आता है, मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। आज मैं जो जो सामान यहाँ पे डाल रही हूँ इसकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या स्क्रीन पे दे दूँगी, आप मेजरमेंट यहाँ से उठा लीजिएगा। तो जल्दबाजी में ना कितनी बार जो मैं चीज़ें बताती हूँ उसका मेजरमेंट बताना याद नहीं रहता है, तो इसी वजह से स्क्रीन पे दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गुड़ को हमें पिघलाना है तो गैस का फ्लेम एकदम लो करके रखना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी बीच में मैं यहाँ पर जो ड्राई नट्स वगैरह भुने थे ना, इनको कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इनको मिक्सी में भी थोड़ा दरदरा सा कूट सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कुछ बारीक सा पाउडर बन जाता है और मैं चाह रही थी कि यहाँ पर मुझे सभी चीज़ें जैसे हम खाएंगे ना तो दांतों के नीचे चाहिए होती है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। वैसे भी मुझे ड्राई नट्स ना सभी पसंद है और ख़ासकर जो अखरोट होता है ना और काजू, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इनको ज़्यादा करके काट के ही डालती हूँ जिस चीज़ में भी डालती हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो गुड़ है ना धीरे धीरे करके पिघलने लगा है। आज की रेसिपी में मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इसको बिना पानी डाले कम से कम 7, 8, 9, 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमें मतलब पका सा लेना है, जब तक यहाँ पर गुड़ बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता है। इसमें तार नहीं बनाना है, बस इतना ही ये सिरप सा बनाना है। इसके बाद यहाँ पर सारे जो ड्राई नट्स वगैरह थे एक ही जगह डाल लेने हैं और जो गुड़ की ये हल्का फुल्का सा सिरप है या चाशनी है या पेस्ट बोल सकते हो, उसको यहाँ पर डाल देना है। ये काम थोड़ा सा हमें जल्दी करना होगा। अब ये जो गुड़ है ना काफ़ी गर्म है, लेकिन हमें यहाँ पे लड्डू बनाने हैं तो लड्डू भी हमें थोड़े से गरम गरम में बनाने पड़ेंगे। जैसे हम चौलाई के लड्डू बनाते हैं ना, तो चौलाई के लड्डू भी तो गरम गरम मिश्रण में बनाते हैं, तो सेम चीज़ इसके साथ भी करनी पड़ेगी। फटाफट से इसको रफली रफली सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसके लड्डू बांधने शुरू करते हैं। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि गरम गरम के ही लड्डू बांधने हैं, अगर ये ठंडा हो गया ना तो ऑटोमेटिकली ना गुड़ जम जाता है और जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, नारियल का बुरादा वगैरह है, ड्राई नट्स वगैरह है, ये गुड़ की नमी को सोख लेंगे, जिसकी वजह से ये मिश्रण एकदम भुरभुरा सा हो जाएगा, मतलब बाइंडिंग में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, या तो हाथों को थोड़ा सा घी लगा ले और इस तरीके से लड्डू बना ले, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ जल रहे हैं और आप इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है। जैसे हम चौलाई के लड्डू यानी कि राजगिरी के लड्डू बनाते हैं ना,
कुछ इसी तरीके से इन लड्डू को बनाना है। तो गरम गरम में आप ये लड्डू बना लोगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर ये भून गया तो आप इसके लड्डू नहीं बना पाओगे। आप इससे एक चीज़ और भी कर सकते हो। मान लेते हैं आप यहाँ पर लड्डू नहीं बनाना चाहते हो, तो गरम गरम इस मिश्रण को मिलाकर किसी थाली प्लेट में फैला दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए, तब आप इसके बर्फ़ी के पीस कट कर सकते हैं। तो बर्फ़ी भी अच्छे से बन जाती है इसकी। तो यहाँ पर मैंने ये काफ़ी सारे लड्डू बनाकर कर लिए हैं तैयार। अब लड्डू तो बन चुके हैं, ठंडे भी हो चुके हैं। तोड़ के दिखाती हूँ कि इनका टेक्सचर कैसा है। ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खासकर उनको ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जो नारियल का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सूखे नारियल का टेस्ट पसंद करते हैं, जैसे कि मेरा हाल है। मुझे सूखा नारियल या फिर नॉर्मली जो नारियल होता है गीले वाला, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अक्सर अपनी रेसिपियों में मैं इन चीज़ों को मतलब ऐड करते ही रहती हूँ टेस्ट की वजह से। अब यहाँ पर ये लड्डू तो बनकर तैयार हो गए हैं और भी ठंडे हो चुके हैं। चलिए एक लड्डू और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ना यहाँ पे चीनी डालनी पड़ी है, ना यहाँ पे ज़्यादा झंझट करना पड़ा है। फटाफट से गुड़ को घोला और इससे लड्डू बना दिया। तो मेरे पास तो ये बचा हुआ रखा था। अगर आपके पास बचा हुआ नहीं है और नहीं भी होगा तो आप बाज़ार से लाके या सिंपली जैसे घर में सूखे नारियल रखे रहते ना, उनका इस तरीके से पाउडर बना के लड्डू को बना सकते हैं। बना के किसी भी एयर टाइट डब्बों में स्टोर कर लीजिए, महीना 2 महीना ख़राब नहीं होते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है?